साहब दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है सर, 3 साल गुजर चुके हैं। इन 3 सालों में ये तो आवाम को याद हो गया कि मसाइल हैं क्या क्या, मसाइल के हल की तरफ कोई कदम बढ़ता नजर नहीं आया सर। और इसके साथ साथ अगर आपने भी शिकायतें ही करनी है, आपने भी अपनी बेबसी का इजहार ही करना है, माफिया वजह बतानी है, ये कब्जा माफिया वजह बतानी है, तो फिर सर अवाम किसके मुंह को देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली आपका। अली देखिए, इसमें 2 बातों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ये मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में कौन सा कानून चल रहा है, पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है। पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक जो पार्लियामेंट का लीडर चुना गया वोट देकर, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। उसके नीचे ना तो एहतसाब का काम आता है, ना उसके नीचे अदालती कानून आता है। अब आपने कहना आप इनको ठीक करें, उसके लिए जो मेजॉरिटी, अगर आपने बिल्कुल चीज़ें रीशफल करनी है तो आपको ज़्यादातर में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। उसका आपको जवाब मिल गया होगा कि आपने जितने भी हमारे यहाँ डिफरेंट इदारे हैं उनकी अपनी अपनी उनका एरिया है और उनका अपना अपना इफेक्ट है। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो जाके इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती, अगर करेगी तो आप ही हमारे खिलाफ शो कर रहे होंगे। ये होगी इसकी एक साइड। दूसरी साइड इसकी ये हो गई कि जो वजीर आजम है उसका ये काम भी है कि वो कौम के सामने सच रखे, वो कौम को मुतला करे, पुराने वक्तों की तरह ये काम नहीं करे कि एक तरफ उसने खुद लूट मार शुरू की हुई हो, दूसरी तरफ सिस्टम जो है वो सारे का सारा कोलैप्स कर रहा हो और वो सबको बताए कि सब अच्छा चल रहा है। ये वजीर आजम वो हैं जो खुल के बात करते हैं, अवाम को पाकिस्तान के मसाइल का खुल के बताते हैं। जो काम तो हमारे करने वाले हैं वो हम लगातार कर रहे हैं, उनमें कई चीज़ों में इंप्रूवमेंट आई है, कुछ में कम आई है, कुछ में बहुत ज़्यादा आई है, और हम अवाम को हर चीज़ में इन्फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आपको वोट दिया था तो आप ये करें, आप जब भी मैं फेक न्यूज़ के बारे में कोई ट्वीट करता हूं और मेरे ट्वीट पड़े होंगे ट्विटर के ऊपर जिसमें मैंने फेक न्यूज़ अलर्ट इशू किया, तो मैं आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा इसी शो के अंदर वो आपको दिखाएं कि उसके नीचे लोग क्या लिखते हैं। एग्जैक्टली आप वाला जवाब लिखते हैं और वो जवाब होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, आप किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, आप इनको पकड़ के अंदर दें जो फेक न्यूज़ कर रहा है। लेकिन आप एक एंकर होने के नाते, पढ़े लिखे एंकर होने के नाते, आपको पता है कि मैं किसी को पकड़ के अंदर नहीं दे सकता, या हुकूमत किसी को पकड़ के अंदर नहीं दे सकती। जो करंट लॉज हैं उसमें बल्कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए एक नया लॉ हुकूमत के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो मुतारफ करवाना चाह रहे हैं। क्या वो करवा चुके अभी तक? क्या रिजेंटमेंट नहीं आ रही? क्या करवाने दिया जा रहा है? मेरा सवाल आपसे है। तो इतना आसान नहीं है कि आपने जो सोचना है वो इंप्लीमेंट हो जाना है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट चीजें, एक जमहूरी निज़ाम के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कदरें होती हैं जिसमें करना। फिर आपका जो लीडर है वो जब आवाम को एतमाद में लेता है तो आवाम को ये पता होना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में उन्होंने किसको वोट करना है, किस मैंडेट पे करना है, किसको कौन सा मैंडेट देना है, या आने वाले दिनों में अगर हमने टैक्स के ऊपर हाथ सख्त डालना है, वो लोग जो टैक्स नहीं देते, तो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए लोगों को एतमाद में ले रहे हैं। तो ये कोई बिल्कुल भी बेबस होने वाली बात नहीं है। आपके सिस्टम की रियलिटीज हैं जो आपके सामने रखी जाती हैं। आप चाहते हैं कि झूठ बोला जाए और जो रियलिटी सिस्टम की है वो आवाम से छुपाई जाए। ये तमाम सख्तियां जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है, ये आपको आप फरमा रहे हैं कि ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं जितना लगता है। जब आप ऑपोजिशन में थे सर तब बहुत आसान लगता था। तब आप जब कहते थे कि 8,000 अरब रुपया जो है वो टैक्स भी इकट्ठा करके दिखाएंगे, आप कहते थे कि 200 आदमियों की टीम बिल्कुल तैयार है और वो वैसे बैठी हुई है, फिर हम पुलिस रिफॉर्म लेके आएंगे। हाँ, जब एहतसाब की बात होती थी तब भी आप ये कहते थे कि राना सोनार तो मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। तब हमें लगता था कि आपके लिए एहतसाब करना बहुत आसान है। तब आपने कहा था कि 90 दिनों के अंदर खत्म करके दिखाऊंगा। तब हमें लगता था वाकई आपके लिए बहुत आसान होगा जब आप आएंगे। आपने कहा था बिजली की कीमत कम होनी चाहिए और आपने बिल फाड़ा, आपने बिल जलाया था। तब हमें लगता था ऐसा ही होगा। जब डॉलर बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, ये आपने हमें बताया था, तब हमें लगता था ऐसा ही होगा। तो सर जब अपोजिशन में आप चीजें बताया करते थे तो अवाम को जो यूटोपिया दिखाया था सर वो फिर बड़ा नॉन रियलिस्टिक था। अब अवाम से अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो वो भी हक में जाने में, क्योंकि जो रियलिटी आप बता रहे हैं ऐसा ही होगा। लेकिन अवाम ने तब यूटोपिया देखा जो आपने दिखाया उनको। देखिए, 2 बातें। एक तो ये सवाल आवाम नहीं पूछ रही, आप पूछ रहे हैं और आप अपनी जुबान में। मैं भी आवाम हूं सर, मैं कौन सा भारत का शहरी हूं? ये सवाल मेरे तक आ रहा है तो ये सवाल आवाम नहीं पूछ रही। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है तो मैं ये दूसरा हेडफोन निकाल के बात करूंगा। मैं कौन सा भारत का शहरी हूं? मैं भी आवाम ही हूं सर, 4 दिन आवाम में ही उठता बैठता हूं।
नहीं, आप इस टाइम आप एक सहाफ़ी के तौर पे हैं, तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी ना, आपने सहाफ़ी वाली कसर नहीं छोड़ी, इफ एंड बट भी नहीं छोड़ा, आपने बड़ी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स दी हैं। तो ये आपके सवाल है, मैं उनके जवाब देता हूँ और मुझे वक्त दीजिएगा देने का। देखिए, पहली बात तो इसको बहुत दफ़ा करेक्ट किया गया, या तो आपने सुना नहीं, लेकिन हमने 1000 बार से ज़्यादा बार इसे करेक्ट किया गया। तो अगर आपने नहीं सुना तो आज करेक्ट कर देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा ये कहा कि 90 दिन के अंदर बड़ी करप्शन खत्म करेंगे, और बार बार उनके इस फिक्रे को गलत तरीके से पेश किया जाता है, और मैं तो फिर यही कहूंगा कि इंटेंशनली किया जाता है, क्योंकि इसको बहुत दफा करेक्ट किया गया। 90 दिन के अंदर जो बड़ी करप्शन थी वो आपको खत्म करके अल्लाह के करम से दिखाई। आज आप मुझे बताइए, किसी वजीर के ऊपर करप्शन के लिजिटिमेट अगर कोई चार्ज लगे हों, मैं लिजिटिमेट कह रहा हूं, वैसे तो चलते फिरते आप मेरे पे लगा देंगे, मैं आप पे लगा दूंगा, वो तो हमारे यहाँ वतीरा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लिजिटिमेट अगर कोई लिजिट किसी के ऊपर कोई लगा है करप्शन का शायबा भी, इवन उसके अंदर अगर कुछ नहीं भी था, सिर्फ लिजिटिमेट कंसर्न भी था, तो आप बताइए कि उस पर इस हुकूमत ने कार्रवाई की है कि नहीं? क्या इससे पहले ये कार्रवाई होती थी कि नहीं? दूसरी बात, हम जब कहते थे बिजली सस्ती होनी चाहिए, तो हमने तो बिजली के सस्ती करके दिखाई आपको। जो हमने एग्रीमेंट किए वो तो हमने सस्ते किए, जो वो एग्रीमेंट करके गए हैं आपके लिए, वो महंगे एग्रीमेंट करके गए, उनको आपने भी वोट दिया था। अगर आप अवाम बन रहे हैं तो आप ही वोट दे के उनको लाए थे, तो अब महंगी बिजली भी उनकी की हुई आपको खरीदनी पड़नी है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी इस चीज में तो है नहीं कि जो आपने उन्हें वोट दिया, आप उन्हें लेके आए थे और उन्होंने लूटमार की और महंगी बिजली के मंसूबे लगाए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट कर दे? क्या पाकिस्तान जिन कंपनीज ने यहां पर बिजली घर लगाए उन्हें अरेस्ट करके अंदर डाल दे? क्या पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स उनको दूर कर दे? जो हमारी कमिटमेंट थी कि हम बिजली सस्ती करेंगे, आप हमारा कोई एक लॉन्ग टर्म सौदा बता दें जो हमने उनसे महंगा किया हो, बल्कि उनके किए हुए सौदों को भी हमने अल्लाह के फजल से रिवाइज किया है, सस्ता किया है। ये एक लंबी डिबेट है जो आपके साथ बड़ी दफा हुई है कि किस तरीके से बिजली पे लूटमार की गई, और पहले साल जो उसके अंदर कम पैसे थे वो सिर्फ 185 अरब थे, दूसरे साल 250, तीसरे साल वो 480, और हमारे आखिरी साल में ये 1450 अरब पर चले जाने थे अगर हम इनको रिवाइज ना करते। तो ये लूटमार तो वो करके गए हैं। तो जब हम आपको कहते थे कि अगर महंगाई हो तो हुक्मरान ठीक नहीं होता, अगर तो महंगाई हुक्मरान के लूटमार से हो तो बिल्कुल हम आज भी यही आपको कहते हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है और पाकिस्तान में दुनिया की महंगाई की निस्बत बहुत सारे मुल्कों से कम हो रही है, कोविड का इफेक्ट है जिसको आप बिल्कुल माइनस कर देते हैं अपने सवालों के अंदर, ये सोचते ही नहीं कि कोविड भी आया, जिसमें स्कूल, होटल्स, आपकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एयरलाइंस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ तबाह होकर रह गया, उसको तो आप बिल्कुल कहीं पर गिनते ही नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया में अगर महंगाई होगी तो पाकिस्तान में नहीं होगी? लेकिन जब पूरी दुनिया में काम स्टेबल थे, हमारे यहां उसकी तबाही थी, तो हम बिल्कुल उस टाइम ये स्टेटमेंट्स देते थे और आज भी देते हैं। हमने आपके सामने काम करके दिखाया। सिर्फ इस तरह की जुमलेबाजी करना कि उस टाइम आप ये कहते थे, आज आप ये कहते थे। आपने, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर मुझे ये लगाना पड़ेगा फिर आपकी आवाज आएगी एक साइड से। सर वो जुमले किसके थे? वो जुमले किसके थे? आप कह रहे हैं मैं जुमलेबाजी कर रहा हूं, वो जुमले मेरे तो नहीं है जो कंटेनर पे मैंने खड़े होकर कहे थे, वो आप ही के जुमले थे ना सर। नहीं, उन्हें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं ना, उन्हें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं ना उन जुमलों को। यही कॉन्टेक्स्ट है सर इसका, अली उन्हें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं ना। नहीं, अच्छा, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूं। ऑपोजिशन में थे, सियासी बयान था तो वो चलता है, मैं आपको समझाता हूं। ओके, बिकॉज़ आप ऑपोजिशन में थे, नहीं, यू वर नॉट अवेयर ऑफ रियलिटीज, ये मतलब है सर इसका। मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप एक डॉक्टर, एक मरीज के बारे में, एक डॉक्टर के पास एक मरीज हो और वो डॉक्टर जो है वो सोया रहे और उस मरीज को चेक ना करे, तो एक दूसरा डॉक्टर ये कहेगा कि अगर ये मरीज मेरे पास होता तो मैं इसको बेहतर तरीके से ट्रीट करता, यही कहेगा ना, क्योंकि उसके सामने एविडेंट है कि वो मरीज जो है वो, जो डॉक्टर है वो कोताही कर रहा है। लंदन के फ्लैट बन रहे हैं, कतरी खत हैं, अब किकबैक्स हैं, हर चीज में तबाही है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक दूसरा डॉक्टर जो 24 घंटों में से 22 घंटे
डॉक्टर के बेड के पास खड़ा है, पूरा काम कर रहा है, उसके बावजूद अगर मरीज की सेहत में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, आप कहते हैं दोनों डॉक्टर बुरे एक ही जैसे थे। आपने वो गलत स्टेटमेंट दी थी, आप उसमें से कोविड का इफेक्ट, आप उसमें से अफगानिस्तान की सिचुएशन, आप उसमें से आलमी तौर पर जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम डिप्रेशन आया हुआ है, वो सब कुछ माइनस करके आपका पूरे का पूरा जोर ये है कि आप ये दिखाएं कि आप भी वैसे ही हैं जैसे वो थे। हम बिल्कुल वैसे नहीं है अली। अगर हम वैसे होते तो हमारे भी लंदन में अपार्टमेंट बन रहे होते, अगर हम वैसे होते तो हमारे भी लोग लूट मार कर रहे होते, अगर हम वैसे होते तो आज हमने भी पूरी करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ। हम वैसे नहीं है बिल्कुल भी जी। सर इस शिकायत के अलावा गिल साहब कुछ और है? ये शिकायत जो है आपको सिर्फ नवाज शरीफ से है, जरदारी से है, डेफिनेटली मुशर्रफ से नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए तो कभी जोर नहीं लगाया इतना। मुशर्रफ करप्शन तो उसके ज़माने में भी बहुत हुई थी, नुकसान तो पाकिस्तान को उसके ज़माने। एहतसाब करना होता है तो नज़ीर चौहान को 2 दिनों में आप सबक सिखा देते हैं कि भैया तुमने ऐसे नहीं करना, लेकिन जब नहीं करना होता तो मुशर्रफ को क्लीन चिट भी आप दे देते हैं। एहतसाब भी आपका बड़ा सिलेक्टिव सा नजर आ रहा है सर यहाँ पे। तो अर्ज मैं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, आप मुझे मसला बता रहे हैं, मुझे पता है मसला, आवाम को पता है मसला क्या है, उसका हल देना सर। देखिए 2 बातें हैं। एक तो बात ये ज़हन में रखिए कि मुशर्रफ साहब को हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी, ना हमने मुल्क से भेजा। जिन्होंने भेजा उनके गुनाह भी आप हमारे सुपुर्द डाल रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है। मुशर्रफ साहब जिनके ज़माने में गए वो आप शायद उस टाइम जर्नलिज्म में ना हो या याददाश्त ना हो आपको, तो मैं याददाश्त करवा देता हूं कि उन्हें प्रॉपर जो है वो प्रोटोकॉल दे के भेजा गया था। उन्हें प्रॉपर आप मुझे पैटर्नाइज करना छोड़ दें प्लीज। मैं आप भी नहीं थे तरीके इंसाफ जब मैंने आपको एग्जांपल दी। एक तो आप तड़प पड़ते हैं, आप खुद कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं, आप खुद कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं। मैंने जरा सी एक बात की तो आप तड़प उठते हैं। बात तो सुन लिया करें। मैं आपकी जात के हवाले से नहीं कर रहा ना सर, कुछ अर्सा पहले आप भी कुछ नहीं थे। बात सुन ले, मैंने आपकी जात के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कि आप हर दफा ऐसा करते हैं। आपने अली आप हर दफा ऐसा करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने आपकी जात के बारे में कौन सी बुरी बात की? यही कहा कि शायद आप उस टाइम जर्नलिज्म में ना हो, आपको ये नहीं पता हमने मुशर्रफ को भेजा या किसने भेजा। कौन सी मैंने आपकी जात के बारे में बात कर दी जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेरी जात के बारे में? क्यों नहीं पता? कौन सी ऐसी बड़ी बात है? पाकिस्तानी को पता है। मैं जर्नलिज्म में अगर नहीं भी था तो यह बात हर पाकिस्तानी को पता है। फिर आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि मुशर्रफ को आपने ग्रीन चिट दे दी? Then how can you say a wrong thing? उसको वापस Then how can you say a wrong thing कि हमने ग्रीन चिट दे दी? No. Then how can you say the wrong thing कि हमने कर दी? जो आपने की हो सर, आप मुशर्रफ को वापस बिल्कुल अदालतों में कोशिश चल रही है। हमारा काम ही नहीं, अदालतों का काम है। अब वो हुकूमत का काम नहीं है। नवाज शरीफ को भी अदालतों के जरिए आना है और इसको भी अदालतों के जरिए आना है। ये अदालतों का काम है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है अदालतों में होने दे, उसको ज़ेरे बहस, उसको मौजूए बहस, तो बिल्कुल होने देते हैं। क्यों बनाते हैं? बिल्कुल होने देते हैं। हमने कब रोका है? अदालतों में? हम तो कहते हैं सभी को लाना चाहिए, मुशर्रफ को भी लाना चाहिए अदालतों को, नवाज शरीफ को भी लाना चाहिए। वो तो भागा ही अदालत के साथ झूठ बोल के नवाज शरीफ, उसको भी लाना चाहिए। मुशर्रफ को लाना है 100 दफा लाएं, आप सुबह अदालत चले जाएं। आपको इतना मसला है तो आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं। अभी आप एक शहरी की तरह ही सवाल पूछ रहे थे, आप कह रहे थे मैं भी शहरी हूं, तो आप क्यों नहीं गए मुशर्रफ के खिलाफ? अगर आपको इतना मसला है आपने क्यों नहीं रिट पिटीशन की? चले मेरे पे तो आपने इल्जाम लगा दिया ना, मैं तो मुशर्रफ साहब का बड़ा सगा हूंगा। आपका काम यहां बैठ के सिर्फ इल्जाम लगाने हैं। आपने पिटीशन क्यों नहीं की? अभी तो आप पाकिस्तानी शहरी बन रहे थे, तो आपने पिटीशन क्यों नहीं की कि मुशर्रफ को लेके आए? हुजूर मेरा काम नहीं, आपका काम ये भी, आप पाकिस्तानी शहरी बन रहे थे भाई। करना नहीं भाई, आप अभी पाकिस्तानी शहरी बन रहे थे। आप अभी पाकिस्तानी शहरी बन रहे थे। आपके सवाल जर्नलिस्ट वाले नहीं थे, आपकी बड़ी स्टेटमेंट थी एक शहरी की तरह। तो मैं आपको एक शहरी की जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तानी शहरी ही हूं, मेरे पास वीजा भी नहीं है अमेरिका का। तो मैं यही आपको कह रहा हूं, बच्चे भी तो आपको एक शहरी की, मैं भाग नहीं जाऊंगा सर यहाँ से। मैं आपको यही कह रहा हूं, कोई आपके सामने भी अमेरिकी शहरी नहीं बना। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मुझे पर्सोनिफाई ना करें। मैं आपकी तरह नहीं उछलूंगा सीट के ऊपर, ओहो आपने मेरे पे जाती कमेंट कर दिया। मैं आपको करेक्ट करूंगा, मैं बिल्कुल छत से नहीं लगूंगा उछल के। मैं बड़े तहम्मुल से आपको करेक्ट करूंगा कि आपके सामने भी कोई अमेरिकी शहरी नहीं बैठा, पाकिस्तान में बैठा आपसे ज्यादा पाकिस्तानी बैठा है, आपके बच्चों से ज्यादा मेरा यहाँ पर स्टेक है। तो आपको मैं बिल्कुल, आपसे मैं बिल्कुल नहीं उलझूंगा इस बात पे, बड़े तहम्मुल से आपको करेक्ट करूंगा। तो मैं वापस आता हूं आपके सवाल के ऊपर, और उछला नहीं करें, बर्दाश्त किया करें। जब आप बहुत ही कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स देंगे सर, आप भी चीज पता करें ना सर, आप भी बर्दाश्त किया करें, जाएगा आपकी बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए हमसे। आप हुकूमत में नहीं सर, आपकी बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए हमसे। आप हमें ये कहते हैं
आप हमें ये कहते हैं, इसको छोड़ दें किसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, ये काम नहीं होता, आप में ज्यादा होना चाहिए मेरे में। यहां पर इक्वल फुटिंग के ऊपर सवाल और जवाब हो रहे हैं, यहां पर कोई फर्ज नहीं लिखा हुआ। बताइए मुझे कहां कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मेरे में बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए और आप में कम होनी चाहिए? सारे इंसानों में एक जैसी होनी चाहिए और सारों को एक दूसरे की इज्जत करनी मुझे हजरत उमर का वो वाकया याद है, सहीफे में नहीं लिखा मुझे हजरत कि आप में बर्दाश्त कम होगी और मेरे में ज्यादा होगी। आप गलत बात करेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। आपने यहाँ एक गलत बयानी की, आपने यहाँ एक कंक्लूसिव झूठ बोला कि हमने मुशर्रफ को क्लीन चिट दी। आपने यहाँ पर अली एक कंक्लूसिव झूठ बोला कि हमने मुशर्रफ को क्लीन चिट दी, तो मैं जवाब तो दूंगा आपको। आपने गलत बयानी की शो के ऊपर कि हमने मुशर्रफ को क्लीन चिट दी, हमने नहीं दी। हाँ, आप ये कहें कि आपने उसे लाने के लिए बहुत किरदार नहीं अदा किया, तो चले मैं आपकी इस बात को अग्री कर सकता हूं कि शायद हमने उतनी जफाकशी नहीं की नवाज शरीफ के लिए या उनके लिए। लेकिन आप एक गलत, फेक, इनकरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मुशर्रफ को क्लीन चिट दी। कौन सी? सुप्रीम कोर्ट हमारे अंदर है या हाई कोर्ट हमारे अंदर है? कहां से हमने उसको हमारे अंडर है जो हमने उसको दे दी क्लीन चिट? वो मैंने नहीं की थी। मुशर्रफ को डिफेंड करने के लिए जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना सजा वाले फैसले के अगले दिन, वो आप ही ने की थी सर, वो मैंने नहीं की थी। हर एक का राइट है, हर एक का पॉलिटिकल राइट है, वो कौन सी बात करता है? आप भी कर लेंगे। मैंने सवाल पूछा, आपने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी कि हमने मुशर्रफ को क्लीन चिट दी। कहां दी हमने मुशर्रफ को क्लीन चिट? बताइए मुझे। How did you give this incorrect statement? आप जो उनके सजा के फैसले के खिलाफ जा रहे थे, वो क्लीन चिट नहीं, तो आप एक कंक्लूसिव इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं।